नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 22 जुलाई 2021 गुरुवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हम आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की सुगम पहुंच इस विषय वस्तु के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम बाधा रहित वातावरण तैयार करने के उपाय यानी कि विकलांग, अपवंचित एवं शोषित बालकों के लिए बाधा रहित वातावरण तैयार करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इस विषय वस्तु के ऊपर आज की इस क्लास के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। मेजर टू क्रिएट बैरियर्स फ्री इन्वायरमेंट। बाधा रहित वातावरण को तैयार करने के लिए विद्यालय की आधारभूत संरचना, विद्यालय की सोच, विद्यालय की व्यवस्था एवं विद्यालय के दर्शन में परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि इन चीज़ों के अंदर हम चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो विद्यालय वातावरण को विकलांगों के लिए तथा अपवंचित बालकों के लिए बाधा रहित बनाने के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं, जिसमें से प्रमुख इस प्रकार से है। नंबर 1, सर्वप्रथम बाधा रहित वातावरण के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना हो। आवासीय विद्यालय की स्थापना होने से ये लाभ होगा कि ऐसे विकलांग बालकों को आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। रेजिडेंशियल वो अपनी शिक्षा को पूरी करेंगे, जिसमें विकलांग बालकों के लिए आवास की सुविधा सामान्य बालकों से पहले हो, जिससे विकलांग बालकों के सामने घर से विद्यालय तक आने की दूरी कम हो जाएगी। नंबर 2, सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। इससे किसी भी छात्र को अपने घर से अधिक दूरी तक विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत गवर्नमेंट की यह सोच थी कि हर 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, ताकि ऐसे विकलांग और अपवंचित बालक हैं तो उनको आवागमन की असुविधा न हो। नंबर 3, विकलांग बालकों को घर से विद्यालय तक आने के लिए विद्यालय द्वारा ऐसे वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि सरलता से उस वाहन में बैठकर विद्यालय तक आ जा सके, उनको किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। नंबर 4, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा सामुदायिक सहयोग एवं उदारवादी धनी व्यक्तियों से मिलकर विकलांग छात्रों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध करानी चाहिए। प्रधानाध्यापक का भी दायित्व बनता है कि समाज के अंदर ऐसे उदारवादी या धनी जो लोग हैं, उनसे सहायता आदि के द्वारा ऐसे विकलांग बालकों के लिए व्हील चेयर आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और वो विद्यालय में आसानी से आ जा सके। नंबर 5, प्रधानाध्यापक द्वारा सर्वप्रथम विद्यालय में छात्रों की विकलांगता का अवलोकन करना चाहिए कि विकलांगता का स्वरूप किस प्रकार का है, यानी कि विद्यालय के अंदर जो बालक है, उसके अंदर जो विकलांग बालक है, उनका क्या स्वरूप है, किस प्रकार से वो विकलांग है, उसका सबसे पहले एक प्रधानाध्यापक को उसका अवलोकन करना ज़रूरी होता है, जिससे कि विकलांगता के स्वरूप से वो जानकार हो जाएंगे और उसके अनुरूप ही सुविधाएं एवं संसाधनों को एकत्र करने का प्रयास करेंगे। नंबर 6, छठा उपाय है दोस्तों, विद्यालय में प्रधानाध्यापक, शिक्षकों एवं सामान्य छात्रों द्वारा इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए, जिससे कि विकलांग छात्रों को यह अनुभव हो सके कि वे अपनी सहयोगियों एवं आत्मीयजनों के बीच में शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। अगला उपाय है, विद्यालय भवन में छात्रों की विकलांगता को ध्यान में रखकर फर्नीचर की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि विद्यालय के अंदर जो फर्नीचर है, उसका निर्माण भी विकलांग बालकों की सुविधा को ध्यान में रख कर के करना चाहिए, जिससे उस फर्नीचर पर वह व्यक्ति सरलता से चढ़ सके तथा उतर सके। इसके साथ साथ वे अपने पढ़ने लिखने का कार्य भी संपन्न कर सके। 8वां उपाय है, विद्यालय में दरवाजे पर तथा कक्षा कक्ष तक पहुंचने की सुविधा में रैंप का प्रयोग होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि रैंप नहीं होगा तो ये बालक गिर सकते हैं, इनको शारीरिक रूप से कई प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दरवाज़ों के पास में रैंप की व्यवस्था हो, ताकि आसानी से ये
जिससे व्हील चेयर वाले छात्र सरलता से विद्यालय में प्रवेश कर सके और कक्षा कक्ष तक उनकी पहुंच पूर्ण सुगम हो सके। अगला उपाय है विद्यालय भवन में रेलिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे अस्थि विकलांग छात्र उसका सहारा लेकर के धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर बने कक्षों में पहुंच सके या धरातल से कुछ ऊंचाई के कक्षों में प्रवेश कर सके। ऐसी रेलिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। 10वां उपाय है विद्यालय भवन की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें ऊंची नीची व्यवस्था न हो। सभी कक्षा कक्ष, शौचालय, प्रयोगशाला, अन्य कक्ष धरातल के समक्ष हो, जिससे विकलांग छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रवेश द्वार पर रैंप द्वारा ऊंचाई तय करने में छात्रों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगला उपाय है विद्यालय में शौचालय पश्चिमी कमोड वाले होने चाहिए, जिससे कि विकलांग छात्रों को उन पर बैठने या खड़े होने में कोई कठिनाई न हो। इसका प्रयोग विकलांग छात्र सरलता से कर सकते हैं। अगला उपाय है विद्यालय की व्यवस्था में खेलों की व्यवस्था एवं उससे संबंधित सामग्री की भी व्यवस्था इस प्रकार की हो कि विकलांग छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित हो, क्योंकि ये बालक शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं और निश्चित रूप से इनका भी खेल के अंदर मन लगता है, तो सामान्य बालकों की भांति ये नहीं खेल पाते हैं। तो गेम्स की व्यवस्था विद्यालय के अंदर इस प्रकार की करनी चाहिए ताकि आसानी से ये बालक भी गेम्स आदि में रुचि ले सके, खेल सके। इन बालकों के लिए जैसे कि कैरम है, टेबल टेनिस है, लूडो है एवं शतरंज आदि से संबंधित खेलों की व्यवस्था, इंडोर गेम्स की व्यवस्था विद्यालय के अंदर होनी चाहिए। अगला उपाय है विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन एवं संचालन भी इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि विकलांग छात्र छात्राओं को इसमें भाग लेने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जैसे कि निबंध लेखन हो, चाहे संगीत प्रतियोगिता हो, गायन से संबंधित प्रतियोगिता हो या भाषण प्रतियोगिता, ऐसी इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इनको भाग लेने में कोई कठिनाई नहीं हो, इस प्रकार का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। दोस्तों, अगला उपाय है विद्यालय भवन में विकलांग छात्रों के लिए आराम कक्ष भी होना चाहिए, क्योंकि अनेक विकलांग छात्र अधिक समय तक बैठ नहीं सकते हैं तथा इसे आराम करने के बाद उनमें पुनः कार्य करने की क्षमता या अधिगम करने की क्षमता उत्पन्न होगी। इसलिए ऐसे आराम कक्षों की व्यवस्था भी विद्यालय के अंदर होनी चाहिए। अगला उपाय है विद्यालय में चिकित्सकीय सुविधाओं का प्रावधान भी होना चाहिए, जिससे विकलांग छात्रों को यदि थोड़ी भी असुविधा होती है तो उनकी असुविधा को दूर किया जा सके। जैसे कि यकाएक किसी विकलांग छात्र की आंख में दर्द प्रारंभ हो जाता है तो आई ड्रॉप आदि डाल करके उसको राहत प्रदान किया जाए। ऐसी प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सुविधा भी एक विद्यालय के अंदर होना ज़रूरी है। अगला है दोस्तों, विद्यालय में विकलांग छात्रों के लिए संसाधन कक्ष भी होने चाहिए, जिससे कि समावेशी शिक्षक द्वारा उनकी शैक्षिक एवं अशैक्षिक समस्याओं का समाधान संपर्क कक्ष में व्यक्तिगत रूप से सरलता के साथ किया जा सके। अगला उपाय है विद्यालय भवन के दरवाजे सामान्य से बड़े आकार के होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर बड़े आकार से क्या? क्योंकि जिससे कि व्हील चेयर वाले छात्र हैं वो सरलता से विद्यालय के कक्षा कक्ष में प्रवेश कर सके। एक साथ व्हील चेयर वाला छात्र तथा दूसरा सामान्य छात्र दरवाजे से निकल सके, ऐसे दरवाजे विद्यालय के अंदर होने चाहिए। अगला 18वां उपाय है दोस्तों का विद्यालय कक्षा कक्षों का आकार सामान्य से बड़ा होना चाहिए, जिससे विकलांग छात्रों को असुविधा का सामना न करना पड़े तथा उनको उचित क्षेत्रफल मिल सके। जैसे एक कक्षा में 10 व्हील चेयर वाले छात्र हैं तो उस कक्षा का आकार स्वाभाविक रूप से बड़ा होना ही चाहिए, बाकी उन बालकों को कोई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगला उपाय है विद्यालय कक्षा कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था अधिक होनी चाहिए, जिससे दृष्टि दोष से संबंधित छात्रों को शामपट कार्य एवं अन्य सामग्री के पठन में बाधा उत्पन्न न हो। इसके लिए पाठ्य पुस्तकों के प्रिंट का आकार बड़ा किया जा सकता है। और अगला उपाय है विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्वयं सेवी संस्थाओं एवं प्रतिष्ठित धनी एवं उदार व्यक्तियों से संपर्क में रहना चाहिए। उससे आवश्यक सहायता प्राप्त करके विद्यालय के वातावरण को
बाधा रहित बना सकते हैं। ऐसे धनी व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से ये अभावग्रस्त जो बालक हैं जिनको की सहायता की आवश्यकता है उनको सरलता से सहायता मिलेगी और संसाधन उपलब्ध होंगे, तो निश्चित रूप से इनकी बाधाओं का निवारण होगा। तो दोस्तों, उपरोक्त उपायों से विद्यालय व्यवस्था की संरचना, संगठन एवं प्रबंधन का स्वरूप इस प्रकार का होगा कि विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक का वातावरण विकलांगों के लिए पूर्ण रूप से बाधा रहित होगा। उनको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना विद्यालय के अंदर नहीं करना पड़ेगा तथा वो विद्यालय में उचित रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस प्रकार का वातावरण निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।